हुआ तो उस वक्त अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता था कि आप तो सिर्फ काम करिए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, काम हम करते रहे। और शासन की तरफ से हमारे प्रकरणों की परमिशन भी हमें मिलती रही। और उसके बाद जब सारे के सारे काम हो गए, जब हम लोगों का एक लंबा भुगतान हो गया, तो उसके बाद ये कहा गया कि चूंकि आपकी परमिशन इतने साल पहले या 1.5 साल पहले खत्म हो गई थी, इसलिए जो है ये आपका प्रकरण रोक लिया गया। उस वक्त मानवीय आधार पर चिकित्सालयों से और डॉक्टरों से काम कराया गया और बाद में अनुशासन वाला आधार या कानून वाला आधार बताकर उनका पेमेंट रोक लिया गया। यदि मानवीय आधार पर उस वक्त आपने कहा था कि अभी कोविड का कठिन समय आप काम कीजिए, ये सब कागजी बातें हम समझ लेंगे, कार्यालयीन मामले हम समझ लेंगे, तो उस वक्त की आत्मीय बात को बाद में कानून के तरीके से यदि बताकर रोक दिया, पेमेंट रोका है, तो मैं समझता हूँ कि ये न्याय संगत नहीं है। हमें शासन की इस महती योजना से बहुत सहानुभूति है, शासन की इस जनोपयोगी योजना से हमें बहुत लगाव है। ये सेवा कार्य का एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। हम शासन की मंशा के अनुरूप काम करना चाहते हैं। यदि किसी प्रकार का हमसे कुछ गलतियां हुई हो, कि जैसे मान लो हमने परमिशन ली, 2 दिन की परमिशन मिली, फिर हमने 2 दिन की परमिशन ली, परमिशन शासन के पोर्टल से मिली और जब परमिशन मिली उसके बाद काम किया, तो उसके बाद फिर उस भुगतान को शासन का भी दायित्व बनता है कि रोका नहीं जाए, और यदि ऑडिट कराए तो एक निश्चित समय सीमा में ऑडिट कराकर भुगतान दिया जाए। हम लगातार, आज कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि 15 महीने से आंशिक भुगतान नहीं हुआ, और कुछ अस्पताल ऐसे जिनका 7-8 महीने से पूरा का पूरा भुगतान रोका हुआ, और कुछ अस्पतालों ने मजबूरी में इसलिए काम करना बंद किया है कि अघोषित तरीके से इसलिए काम करना बंद कर दिया है कि उनके पास अगले मरीज की दवाई के लिए, साधन के लिए, इलाज के लिए और उसकी समुचित व्यवस्था के लिए पैसे ही नहीं है। तो हम भी शासन की इस योजना का हिस्सा हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इसमें सिर्फ शासन से 3 व्यावहारिक मांगे हैं, तार्किक मांगे हैं, विधिवत मांगे हैं, युक्त संगत मांगे हैं, न्याय संगत मांगे हैं। मांग क्रमांक 1 ये है कि 31 मार्च 2023 तक का जो भी हम अस्पतालों का भुगतान है, उनको बैठकर नीति अनुसार, विधि अनुसार हमें शीघ्रातिशीघ्र दिया जाए, ताकि पिछले लगभग 1 साल से हम लोग जो कर्ज में दबे हुए हैं, पैसे की बहुत कठिन व्यवस्थाओं को फेस कर रहे हैं, उससे हमें निजात मिले। 31 मार्च 2023 तक का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करके किया जाए। दूसरा, यदि मान लो शासन के पोर्टल ने जिसका आयुष्मान कार्ड बनाया, जैसे मान लो चौरसिया जी का आयुष्मान कार्ड बना दिया, हमने इनके आयुष्मान कार्ड पर काम कर दिया, और जब हमने काम करके मरीज छुट्टी हो गई तब जाके बोलते हैं